हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 7 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि एक ही दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। ठीक है, इन तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने अक्सर ये हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द होता क्या है, मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं और सारे नामों का मतलब भी एक ही बनता है ना। एक शब्द है लेकिन हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं और उसका मतलब भी एक ही चीज़ है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम और हिंदी में उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, एक शब्द देंगे और उसी के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको वहाँ पे टिक लगाना है, मतलब सिमिलर वर्ड या आप कह सकते हैं सिनोनिम पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सैक्रीड। सैक्रीड का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी में मतलब देखें तो बनेगा पवित्र। पेपर टोटली इंग्लिश में आता है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, पेपर टोटल इंग्लिश में आएगा, वहाँ पर आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। आप हिंदी में मिल जाएगा तो आप आसानी से टिक लगा लोगे, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सैक्रीड का मतलब होता है पवित्र। अब यही वर्ड हम इन 4 ऑप्शन में देखेंगे। पहला ऑप्शन देखिए हमारा कॉन्सिक्रेटेड, इसका मतलब होता है पवित्रा। पवित्रा बोले या पवित्र बोले, बातें किए। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखिए सबमिसिव, मतलब विनम्र। तीसरा पैशनेट, मतलब जुनूनी। और एडमेंट, मतलब अटल। अब बताइए अटल और पवित्र में कोई रिलेशन बनना है? नहीं बन रहा है। जुनूनी में और पवित्र में कोई रिलेशन बनना है? नहीं बन रहा है। सबमिसिव, विनम्र और पवित्र में कोई रिलेशन बनना है? नहीं। पवित्रा और पवित्र ये दोनों में एक ही वर्ड है, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कॉन्सिक्रेटेड। ये आपस में क्या है? सिमिलर वर्ड है। ठीक है, सैक्रेड बोलो या कॉन्सिक्रेटेड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ठीक है, प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ऑप्शन देखिए, पहला है इरिस्टिबल। इरिस्टिबल का मतलब होता है अस्थिर। अब बताइए अस्थिर और प्रशंसनीय का कोई रिलेशन बनना है? नहीं। दूसरा देखिए इरेशनल, मतलब तर्कहीन। क्या तर्कहीन और प्रशंसनीय का कोई रिलेशन बनना है? नहीं बनना है। अगला है अनटेनेबल। अनटेनेबल मतलब असमर्थनीय, कोई रिलेशन बनना है इसका? नहीं बन रहा है। लास्ट ऑप्शन बचा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। अब प्रशंसनीय और विश्वसनीय का रिलेशन बन रहा है कैसे? जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं तो वो अच्छा काम करता है, और जब अच्छा काम करते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मतलब प्लॉसिबल और क्रेडिबल दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं। ऐसे आपको लिंक बनाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग का मतलब होता है निराशजनक। अब देखिए उदास और निराशजनक दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको पहला वर्ड मिल जाए तो आप टिक लगा दोगे। आंसर हमारा यही है, हमें पता लग गया, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी आपको पढ़ने हैं। कभी कभार क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको और लास्ट वाले पे वर्ड पे और इससे अच्छा वर्ड मिल जाएगा आपको, तो आपको लग रहा है कि भाई पहला ही वर्ड है आप टिक लगा रही है। नहीं, चौथा ऑप्शन पर कंफ्यूज करने के लिए भी दे देंगे वो। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए और जो बेस्ट है उस पर टिक लगाना है। ठीक है, देखिए कंफर्टेबल, आरामदायक, कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा इसका। ब्राइट, चमकदार, यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं बनना। इंटरप्रेट मतलब निडर, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना। तो यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, डिप्रेसिंग।
ठीक है, उदास बोलो या निराशजनक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, डिप्रेसिंग और ग्लूमी आपस में क्या है, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला हमारा क्रिटिकली। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है फेवरेबली। फेवरेबली का मतलब होता है अनुकूल रूप से। कोई रिलेशन बन रहा है इसका, नहीं बन रहा है। अब देखिए कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसके बाद देखिए ट्राइवेली मतलब तुच्छता, कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 सीवियरली, कठोरता से। जो गंभीर होता है वही कठोर भी होता है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, सीवियरली, क्रिटिकली का। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, मतलब कोई चीज़ आ रही है उसे हम कहते हैं आगमन। अब इसके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा पर्पस, मतलब उद्देश्य। कोई रिलेशन बनना है इन दोनों का, नहीं। उसके बाद देखिए डिपार्चर। डिपार्चर मतलब प्रस्थान। अब देखिए ये एडमेंट का क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, एंटोनिम क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होता है, एक शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। जैसे गुड, तो गुड का उल्टा क्या होगा, बैड, है ना। तो गुड का एंटोनिम हो गया बैड, या बैड का एंटोनिम हो गया गुड। मतलब अब देखिए एडवेंट मतलब आगमन, किसी चीज़ का आना, और डिपार्चर मतलब प्रस्थान, मतलब किसी चीज़ का जाना। तो ये आपस में क्या है, एंटोनिम है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है सिनोनिम। ठीक है, तीसरा वर्ड देखिए अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। तो देखिए ये हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन और पढ़ते हैं। टर्न। टर्न का मतलब घुमाव, इसका कोई रिलेशन नहीं बनना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराइवल और एडवेंट दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 मैरी। मैरी का मतलब होता है आनंदित। अब देखिए ये वर्ड, एक होता है मैरी, इसका मतलब होता है शादी। ठीक है, और एक होता है मैरी, इसका मतलब आनंदित बोले या खुशी बोले आप। ठीक है, खुशी। ठीक है, देखिए एक लेटर से पूरे वर्ड का मतलब चेंज हो गया। तो यहाँ से ये वाला वर्ड पूछा गया, मैरी मतलब आनंदित बोलो या खुशी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए हमारा मोरोस। मोरोस मतलब होता है उदास। अब यहाँ तो खुशी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या उदास की बात हो रही है, तो ये इसका क्या होगा, एंटोनिम। ठीक है, ये इसका क्या है, एंटोनिम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछे हैं। दूसरा देखिए हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। अब देखिए खुश और आनंदित बात एक ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। और भी पढ़ते हैं। सोम्बर मतलब निराशजनक। देखो ये भी क्या है, इसका एंटोनिम है। एंग्री गुस्सा, ये भी इसका एंटोनिम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, हैप्पी। ये इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। ठीक है, बाकी जितने बचे वो उसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पर कितने सिनोनिम देखे, टोटल हमने 6 देखे। तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं एंटोनिम पर। मैंने आपको बताया एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द। ठीक है, मतलब अब आपको सिमिलर वर्ड नहीं ढूंढना, अब उसका जस्ट उल्टा वर्ड ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यानी कि अब आपको उस शब्द का जस्ट उल्टा मतलब ढूंढना है। अभी तो हम सिमिलर ढूंढ रहे थे, यहाँ पर उल्टा ढूंढना है। देखिए वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हमें एंटोनिम दे दिए थे, अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम दे देंगे ऑप्शन के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हिलेरियस। पहला क्वेश्चन है हमारा हिलेरियस, इसका मतलब होता है प्रफुल्ल। ठीक है, प्रफुल्ल। अब देखिए ऑप्शन, पहला है रेडिकुलस मतलब बेहुदा। उसके बाद प्रेटेंशियस मतलब अभिमानी। उसके बाद
यूजुअल मतलब साधारण, और उसके बाद है ह्यूमरलेस मतलब हास्य कम। देखिए हिलेरियस का मतलब होता है प्रफुल्ल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खुश है, हंसता रहता है, हंसमुख है। और दूसरा क्या है, हास्य कम मतलब जो हंसता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में हंसता है। तो एक तरफ बात हो रही है हंसने की और दूसरी तरफ बात हो रही है ह्यूमरलेस मतलब हास्य कम जो हंसता ही नहीं है। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये हिलेरियस का एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रफुल्ल मतलब खुशी, हंसने की बात हो रही है। यहाँ पे हास्य कम, हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना, और कम मतलब वो कम हंसता है, ठीक है। ऐसे आपको लिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है स्टीडी। स्टीडी का मतलब होता है नियमित, नियमित, ठीक है। स्टीडी का मतलब होता है नियमित। ऑप्शन देखते हैं। टेबुलर, टेबुलर का मतलब होता है चौरस। उसके बाद शेकी, शेकी का मतलब होता है अस्थिर। उसके बाद डेडिकेट मतलब समर्पित करना, और कांस्टेंट मतलब स्थिर। अब क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 शेकी। क्यों, क्योंकि ये तो नियमित है, नियमित मतलब जो एकदम स्थिर है, ठीक है, जो हिलता नहीं है। और ये शेकी है मतलब अस्थिर जो हिलता रहता है। नियमित मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। और शेकी मतलब अस्थिर जो हिलता डुलता रहता है। तो ये इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुमिनस, लुमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान मतलब जो कोई चीज़ चमकती रहती है उसको हम लुमिनस कहते हैं। कोई चीज़ चमकदार चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं लुमिनस। ऑप्शन देखिए। हॉन्चड, हॉन्चड का मतलब होता है झुकना। कोई रिलेशन बनना है इसका, नहीं। अब देखिए होम स्पैन मतलब निवास अवधि, निवास अवधि। उसके बाद सिंपल मतलब सरल, और डिम, डिम मतलब धुंधला। अब देखिए लुमिनस एक तरफ तो ये प्रकाश की बात कर रहा है जहाँ पर लाइट है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन देखिए डिम, डिम धुंधला मतलब यहाँ धुंधला कब होगा, जब लाइट नहीं होगी वहाँ पे, जब प्रकाश नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट एंटोनिम इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, करेक्ट एंटोनिम है, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, 3, और टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, 6। टोटल मैंने आपको 9 वर्ड कराए हैं, ठीक है। इन तीनों शिफ्ट के अंदर ज़्यादातर इन्होंने सिनोनिम पे फोकस करा है, एंटोनिम बहुत ही कम आए थे। आप कह सकते हैं कि एक पेपर के अंदर एंटोनिम आए नहीं थे, ये सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे एंटोनिम, ठीक है ना। सिनोनिम पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।